अब देखो पिछले क्लास में लोग फर्स्ट लॉ देखे ना, सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन ए सीरीज, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आयन डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? समतुल्य धारा। देखो समान परिमाण की विद्युत धारा विभिन्न विद्युत विच्छेद जो क्या है, श्रेणीबद्ध है, माने सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होता है, मात्राएं उसके रासायनिक तुल्यांक या समतुल्य भार के समानुपाती होता है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट connected in a series, the amount of substance or ion deposited at the electrode is directly proportional to their chemical equivalent or equivalent weight. Let mass of substance ion deposited is m1 m2 and their equivalent weight chemical equivalent is e1 e2 respectively। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ m1 समानुपाती मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, समानुपाती हटाएंगे, एक कांस्टेंट दिया। अब देखिए यह E1 तुम्हारा यहाँ आ गया तो क्या हो गया, m1/E1 बराबर के, पहला के लिए हो गया इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दूसरा के लिए m2 समानुपाती E2, m2 बराबर के E2, इस समानुपाती हटा के दिया। अब देखिए m2 E2 आ गया यहाँ तो क्या हो गया, तो m1/E1 m2/E2 बराबर के बराबर इतना, के बराबर इतना, तो इतना बराबर के, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट है, m1 बराबर Z1Ct, m2 बराबर Z2Ct, दोनों में समान परिमाण विद्युत धारा का मात्रा समान है, Ct बराबर है, और दोनों का तुम्हारा विद्युत रासायनिक, दोनों विभिन्न विद्युत विच्छेद है, तो उसका मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत डिफरेंट हो जाएगी, समान हो गया। अब देखिए आगे, अब देखो समीकरण फर्स्ट से m1 के जगह पर दे दिया Z1Ct/E1, Z2Ct/E2, Ct कट गया, Z1/E1 Z2/E2 बराबर के, तो डिफरेंट के लिए तो एगो के लिए Z/E बराबर के। अब देखिए इधर Z बराबर के इंटू E, Z समानुपाती E, हेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बुआ, राइट डाउन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड शो दैट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ तक तुमको लिख देना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला है बुआ, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, m1/E1 बराबर m2/E2। अब देखो इधर इफ m1 m2 और E1 1 2 3 मालूम हो, E2 निकल जाएगा, 1 2 3 मालूम हो, E1 निकल जाएगा। इफ m1 m2 एंड E1 आर नोन देन E2 कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, फैराडेज अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, m1/E1 m2/E2 फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, m1 बराबर Z1Ct, m2 बराबर Z2Ct। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए समान परिमाण हो गया। अब यहाँ m1 m2 के जगह पर दे दो Z1Ct/E1 Z2Ct/E2, तो Ct कट जाएगा, तो Z1/E1 Z2/E2। इफ E1 E2 Z1 नोन, E2 कैन बी कैलकुलेटेड। अगर E1 E2 Z2 मालूम है तो Z1 कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है? अब देखिए इस पर हिसाब है, अच्छा समझे ना। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन मेटल लेयर ऑन अदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत लेपन, किसी धातु पर दूसरे धातु की परत विद्युत विच्छेदन द्वारा चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ए मेटल ऑन विच द मेटल इज डिपॉजिटेड मेड कैथोड, माने वह धातु जिस पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना रहता है उसको बनाते हैं क्या? कैथोड। एंड द अदर मेटल विच इज टू बी डिपोजिट, जो एकत्र होता है, मेड एनोड।
both electrode is dipped in a salt solution of anode metal. When an electric current supplied through it, anode metal deposit on cathode. In this way electroplating occurs. ठीक है, इसकी देखो इधर ध्यान देगा, ये हम लोग चर्चा के जैसे सिंपली ये देख सकते हैं हम लोग। देखो इधर ध्यान देगा, ये देखिए एक लोहा का पत्थर है, लोहा पर कॉपर का परत चढ़ाना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बउआ Fe। ठीक है, इसको कैथोड बना दिया। ये है कॉपर, इसको बना दिया एनोड। दोनों को तुम्हारा क्या है, कॉपर सल्फेट के घोल में डाल दिया। विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड से कॉपर जाकर के तुम्हारा क्या है, इसके ऊपर तुम्हारा क्या होगा, एकत्र होगा। और ये लोहा जो लगेगा कि कॉपर ही है, एक पतला लेयर इसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन में। ठीक है, अब देखिए इधर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इम्प्योर मेटल इज प्यूरिफाइड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस। अशुद्ध धातु जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है, विद्युत विच्छेदन द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्योर मेटल इज मेड कैथोड एंड इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। प्योर मेटल को कैथोड बनाते हैं और इम्प्योर मेटल को क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं। बोथ इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए साल्ट सोल्यूशन ऑफ एनोड मेटल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड थ्रू इट, प्योर मेटल लेफ्ट एनोड। प्योर मेटल जो है एनोड को क्या करता है, छोड़ देता है। एंड डिपोजिटेड एट कैथोड एंड है ना, इम्प्योरिटीज लेफ्ट ऑन एनोड और इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान देगा, इम्प्योर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, अब देखो इधर ध्यान, प्योर मेटल इज मेड कैथोड। प्योर को तुम्हारा कैथोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड, यानी प्योर को ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, इम्प्योर को धन ध्रुव से जोड़ते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को एनोड धातु के लवण में डाल देते हैं। अब देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड थ्रू इट, उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, प्योर मेटल लेफ्ट एनोड, मैंने एनोड को छोड़ देता है। एंड डिपोजिटेड एट कैथोड, और डिपोजिट कहाँ हो जाता है, कैथोड पर। एंड इम्प्योरिटीज लेफ्ट ऑन एनोड और इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हारा ये हो गया बुआ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसका तो दोनों लॉ हो गया, उसका एप्लीकेशन हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस एप्लीकेशन भी हो गया ना, अब इस पर हम लोग देखेंगे हिसाब, न्यूमेरिकल। इसकी चर्चा हम लोग पहले देख लेंगे फार्मूला, उसके बाद फार्मूला बस दो तीन गो फार्मूला इसी पर है बनाना है, और उसके बाद हिसाब देखते बनाते चल जाएंगे। ओके।